राघव एक कारखाने में काम करके अपने माँ बाप के साथ अपना पेट पालता था। भोला राघव के पिताजी को बुरा समझकर कोई काम नहीं देता। जैसे तैसे एक जगह चौकीदार का काम मिला। कोरोना वायरस के डर से बिल्डिंग के लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाकर आने को कहा और लाकर दिए। सभी से 6 फीट की दूरी से बात करने को कहा। बूढ़े बाबा ने हाँ तो कली नौकरी के लिए, मगर उसका दम घुटता था। इधर राघव के मालिक ने राघव को कोरोना बीमारी से होने वाले संक्रमण से बचने के उपाय बताए, सैनिटाइजर लगाकर आने को कहा और बार बार हाथ धोने की समझाइश दी। राघव की मां कचरी भी चौका बर्तन करने जाती थी, लेकिन कोरोना के डर से सभी घरों में काम करवाने से मना कर दिया। अब घर चलाने में राघव को दिक्कत आने लगी। महीने भर बाद राघव को एक दिन गले में खराश हुई, दूसरे दिन बुखार से शरीर तप रहा था। उसने पास ही में रहने वाले अपने साथी को बुलाया और अस्पताल ले जाने का कहा, लेकिन कोरोना के डर से साथी ने जाने से इनकार कर दिया और फोन पर डॉक्टर को सूचित किया। थोड़ी देर में गाड़ी लेने आई कचरी ने पूछा, कब तक घर वापस आएगा बेटा? बेटे ने करुण स्वर में कहा, अच्छा होकर जल्द ही आऊंगा, और अगर कुछ हो जाए तो तुम वृद्धाश्रम में चले जाना पिताजी को लेकर। मैंने थोड़ी बहुत कमाई करके जो जमा किया वो वृद्धाश्रम में दे देना, आपको रहने में सुविधा होगी। यह कहकर अपने कपड़े वगैरह लेकर गाड़ी में बैठ गया। बेचारे माँ बाप रोते हुए अपने प्राणों से प्यारे बेटे को जाते हुए देखते रहे। आंसू बहते रहे। कितना दर्द होता है सीने में अपने दिल के टुकड़े को जिंदगी से जंग लड़ते हुए देखना। कोरोना के इलाज में गरीबों को सरकार सहायता कर रही थी, लेकिन कहीं कहीं इलाज में सारी कमाई का कुछ हिस्सा महामारी की भेंट चढ़ जाता है। यही हुआ भी। आखिर एक दिन माँ बाप से बगैर मिले राघव ने इस संसार से विदा ले ली। घर पर संदेश आ गया, दाह संस्कार भी हो गया। अब बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएं, किसको अपना दर्द बताए कि जवान बेटे को आंखों के सामने से जाता हुआ देखना कितना दुखदाई होता है। बड़ी मुश्किल में दिन काटने को मजबूर थे दोनों। एक दिन राघव के माँ बाप को बिल्डिंग में जहाँ कचरी काम करती थी वो मालकिन सीता बुलाकर ले गई दोनों को और अपने साथ रहने को कहा। नीचे एक कमरा भी दे दिया, खाने का सामान भी दिया, सब कुछ ठीक हो गया। सारी जरूरतें पूरी हो गई। थोड़े दिन बाद राघव की माँ ने कहा, मालकिन आपने हमारी इतनी सहायता करके हम पर उपकार किया है, अब इस उपकार को कैसे चुकाएंगे? मालकिन ने कहा, मेरी बेटी भी गंभीर बीमारी से खत्म हुई है, फिर मैं कभी माँ नहीं बनी, शायद यह नेक काम करने से मेरी इच्छा पूरी हो जाए। राघव की माँ ने सच्चे मन से दुआएं मांगी ईश्वर से। 2 माह बाद सीता गर्भवती हो गई। राघव की माँ ने बहुत सेवा की, वह अपना सारा कर्ज सेवा से चुकाना चाहती थी। समय आने पर एक बेटे को जन्म दिया सीता ने। राघव की माँ को बच्चे में अपने बेटे की झलक दिख रही थी। कोरोना का डर अब भी था। बच्चे के और माँ के सभी टेस्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर खुशियों से भर गया। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।